तो उनके प्रचार की शपथ लेते हो। कैसी शपथ लेते हो? अनंत प्राणी है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सभी को भवसागर के पार उतारेंगे। हमें अनंत कमजोरियां है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सबको एक एक करके दूर करेंगे। अगणित सत्य है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम सबका बोध प्राप्त करेंगे। तथागत भगवान बुद्ध जी का अनुपम मार्ग है, हम शपथ ग्रहण करें कि हम उस पर पूरी तरह चलेंगे, लेकिन चलते नहीं हो। अभी ये एक बात बता रही हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि अब वर्षावास हो गया तो हम बुद्ध का पठन पाठन नहीं करेंगे। उनके प्रचार की शपथ जरूर लेना, बुद्ध धम्म अपने आचरण में उतारना चाहिए। क्योंकि जितने भी बौद्ध भिक्खु होते हैं तो वो अपने अनुभव से आप लोगों को धम्म देशना देते हैं, लेकिन कई लोग तो अपने आचरण में धारण करते हैं, कई लोग सुनकर भी बहरे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य एक महिला या पुरुष या संस्था से पूरा नहीं होता है, सबका सहयोग एवं त्याग की आवश्यकता होती है, तो हर कार्य पूरे होते हैं। कौन क्या लाया है और कौन क्या ले जाएगा, सच है जहां तहां धरा रह जाएगा। इसलिए करे प्रतिज्ञा कर्तव्यों की, मानवता अपनाने की, मानवता अपनाने की, मानवता अपनाने की। आज ये अंबेडकर नगर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अभी भी जागृत नहीं है, क्योंकि जागृत होते तो ये पूरा आंगन भरा होता। इसी से पता चलता है कि कितने लोग जागृत हैं। इसलिए हम चाहते हैं, मैंने अपने किताब में भी लिखा था कि अंधकार को त्याग कर, अंधकार को त्याग कर चलो धम्म की ओर, अंधकार को त्याग कर चलो धम्म की ओर, धन सुख राज सुख को छोड़कर चलो परम सत्य की ओर, मिथ्या माया छोड़कर चलो परम सत्य की ओर। क्योंकि हम लोग जैसे तथागत भगवान बुद्ध जी की बात करते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात करते हैं, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलते तो शायद आज जो भारत में बौद्ध धर्म की जो स्थिति है वह नहीं होती और एक जीवित जागृत धर्म होता। क्योंकि प्रकृति का नियम और कुदरत का कानून जीवन में सुख एवं शांति लाता है। प्रकृति का नियम और कुदरत का कानून सारा का सारा बोधि का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, पुरुषार्थ का मार्ग है और स्वयं तपने का मार्ग है। इसलिए जो व्यक्ति या महिला बुद्ध धम्म का आचरण करता है तो उनके जीवन में निश्चित ही शांति आती है, करुणा आती है और वो हताश नहीं होता है। यदि जिनका मन पवित्र होता है और आचरण शुद्ध होता है तो उनके जीवन में हमेशा सुख शांति आती है। जो व्यक्ति या महिला प्रकृति के नियमों का, विश्व के विधान का, निसर्ग के नियमों का और कुदरत के कानून का पालन करता है तो उसकी रक्षा स्वयं प्रकृति आगे आकर करती है। वह दुखों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से छूट जाता है और जब चित्त निर्मल हो जाता है तो अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता और अनंत समता से भर जाता है। निर्मल चित्त व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता है, वह तो कल्याण ही कल्याण करता है। इसलिए धम्म संसार के अंधकार को समाप्त करने वाला ज्ञान का दिव्य प्रकाश है।
धम्म ही आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सकता है, क्योंकि धम्म सार्वजनिक होता है, सर्वजन हितकारी होता है और सबके लिए समान होता है। वह किसी का पक्षपात नहीं करता, अपना और पराया का भेद भूल जाता है और प्रत्येक कार्य को अपना ही समझकर करता है। इसलिए उनका यह कार्य सच्चाई, निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा से आरंभ होकर पूर्ण होता है। उनके इस कार्य से सर्वत्र सुख एवं शांति की स्थापना होती है। परोपकारी व्यक्ति या महिला अपने सत्कर्मों से दीन दुखियों की, घायलों की, अपंगों की, अनाथों की सेवाओं के लिए अपना आत्म बलिदान करते हुए मृत्यु को गले लगाते हैं। वे मरने से डरते नहीं है, वीरों की भांति आगे बढ़ते हुए जीवन भर कल्याणार्थ लगे रहते हैं। जिसकी बुद्धि में बुद्ध होंगे, जिसकी बुद्धि में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी होंगे, जिसकी बुद्धि में महापुरुषों के विचार होंगे, उनके विचार हमेशा शुद्ध होंगे। अन्यथा पाखंडी धर्म से तो बस युद्ध होंगे। इसलिए हम युद्धों की कल्पना नहीं करना चाहिए, हमें अपने महापुरुषों के विचार अपने आचरण में धारण करना चाहिए। धारण करोगे तो आपका चारों ओर दसों दिशाओं मंगल ही मंगल होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। यही शब्दों के साथ मैं अपने धर्म देशना समाप्त करती हूँ। सबका मंगल हो, कल्याण हो, सारा संसार सुखी हो और भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख प्राप्त ना हो। सभी लोग एक दूसरे को कल्याणकारी दृष्टि से देखें और सभी लोग अपने को मतलब आनंदित विचार वाले रहे, ऐसा समझे। मंगल हो, कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु। बना वीडियो बनाए बनते। इसके बाद धन्यवाद।